सरकार भी कुछ इसी तरह से चल रही है। लोगों को सबसे पहले नोटबंदी लागू की गई इस देश में। नोटबंदी में ये बताया गया था कि विदेश के मॉरिशस, स्विस के रास्तों में, स्विस बैंकों में इतना धन है कि बाबा रामदेव ही घूम घूम कर ये लोगों को अवगत कराते थे, आंदोलन चलाते थे कि 23 लाख करोड़ रुपए का काला धन स्विस बैंक में जमा है और यदि वो काला धन भारत में वापस आ गया तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा। लोगों ने भी भरोसा किया, लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया, एक बहुत बड़ी चर्चा छेड़ी गई काले धन पे। लेकिन आज के वर्तमान परिदृश्य में अमित शाह जी ने ये बात बोल दी कि इस प्रकार की कोई 15 लाख रुपए की बात नहीं थी, ये तो केवल एक जुमला था। लेकिन इस जुमले ने सरकार को बदल करके, कांग्रेस की सरकार को बदल करके भाजपा के हाथों में सत्ता सौंप दी। किसान आंदोलनों में आज 32 दिन पर किसान अपनी मांगों पर बैठे हैं। हम एक मंडी में हैं, यहाँ पर भी किसान अपना माल बेचने आए हुए हैं। हम लोग इन लोगों से देखते हैं कि इन किसानों के मन में दिल्ली में चल रहे आंदोलन के प्रति क्या धारणा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रमेश यादव। आप कहाँ से आए हैं? आशापुर से आए। माल बेचने आए? ये बताओ कि जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, तो वो आप उसको समर्थन करते हो? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, मेरे साथ यहाँ जितने किसान खड़े हुए हैं वो सब इधर खंडवा जिले के हैं। खंडवा, हम तो बैतूल जिले से आए हैं। बैतूल, आप कहाँ से आए हो? बैतूल जिले से। बैतूल जिले से। आपके लिए किस लिए आए हो यहाँ पर? गल्ला बेचने आए, अनाज। आप ये बताएं कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, तो उसको आप लोगों का समर्थन है? हाँ, समर्थन करते हैं। यदि आप लोग समर्थन करते हैं तो सब लोग हाथ ऊंचे करके बता सकते हैं क्या? हाँ, समर्थन करते हैं। ये मेरे साथ किसान खड़े हुए हैं और दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये अपना समर्थन हाथ उठाकर करने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र चौहान जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम राई से। ग्राम राय से हैं। ये बताइए कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है किसान बिलों को लेकर, इसमें आपकी क्या राय है? आप किसानों को समर्थन करते हैं आंदोलनों को? जी बिल्कुल करता हूँ किसानों को। तो ये बिल क्या है एक्चुअली में किसानों के लिए? बिल यही है कि जो अब माल हम मंडी लाए तो मंडी में ही खरीदो, हमको यही पैसा भी चाहिए। क्या दिल्ली जाएंगे बेचने तो वहाँ उसका तो भाड़ा हो जाएगा। आज मक्का का रेट देखो 1200 रुपये बिक रहे, जबकि 1800 रुपये समर्थन मूल्य। गेहूँ देखो 2400 रुपये दिनों में बिकते थे, आज 1500 रुपये कुंटल बिक रहा है। सोयाबीन को देखो। आपका नाम क्या है? देवेंद्र। सरकार अपने बिलों को लेकर के यह कह रही है कि हमने किसानों को यह सुविधा दी है, किसानों के लिए बड़ा मार्केट दिया है कि किसान अपना उपज कहीं पर भी ले जा सकते हैं। यदि उनको समर्थन मूल्य मंडी में नहीं मिल रहा है या समानांतर मंडियां विकसित हो जा रही है तो वो अपना दूसरी मंडियों में निजी व्यापारियों को माल सौंप सकते हैं। लेकिन दरअसल यहाँ पर किसान जो खड़े हुए हैं, इन किसानों की ये समस्या है कि हमारे पास ज़्यादातर किसान जो है, और देश में 82% किसान 10 एकड़ से कम वाले हैं, जिनके पास जोत की भूमि कम है, सीमांत किसान है। और इन किसानों का कहना ये है कि यदि हम 25 से 30 बोरा हमारे जो उपज होती है, उस उपज को लेकर के हम कहीं दूसरी जगह बेचे जाएंगे तो इतना डीजल जल जाएगा, इतना ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा जल जाएगा। इसलिए सरकार को APMC जो एक्ट है उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। ये सारे किसान जो खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के किसानों की तो यही मंशा है। साहब, देवेंद्र चौहान किसान है, कहाँ से आप? मैं ग्राम निशाना से हूँ, जिला खंडवा से। ग्राम निशाने के। जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है तो इसमें आप लोगों का समर्थन है? हाँ है, कुछ समर्थन है कुछ बिलों पे। कि किस लिए बैठे हैं ये लोग किसान दिल्ली में? ये समर्थन मूल्य पे चाहिए अपना ये फसल को कुछ को। और जो बिल लेकर आई है सरकार, वो ये कह रही है कि अब किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है इस बिल से। हाँ। तो आप इस हरसूद तहसील के किसान हैं, क्या आप अपना माल भोपाल जाकर के बेचेंगे? नहीं, छोटे किसान नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि बाहर ही जाके बेचना है। MSP पे सरकार ये कह रही है कि हमने किसानों को बहुत बड़ा मार्केट दे दिया है, किसान चाहे तो अपना माल कहीं भी बेच सकता है। हाँ। लेकिन आप यदि भोपाल बेचने जाएंगे या खंडवा बेचने जाएंगे तो आपके पास, आप कितने एकड़ के किसान हैं? मैं 30 एकड़ का किसान हूँ। ज़्यादातर किसान 25 से 30 एकड़ के होते हैं और उनके पास 30 से 25 से 30 बोरे की उपज होती है ज़्यादा से ज़्यादा। यदि वो ट्रांसपोर्टिंग करके अपना माल कहीं बेचने जाते हैं तो उन लोगों को उतना खर्चा आ जाता है, भाड़ा ही हो जाता है, भाड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर मूल्य नहीं मिल रहा है और समर्थन मूल्य आपको खंडवा मिल रहा है तो आप माल बेचने जाएंगे वहाँ? नहीं जाएंगे, नहीं यही बेचेंगे हमारे। 1 कुंटल मक्का बेचते हैं जब 10 लीटर डीजल आ रहा है। तो आपका नाम क्या है? दीपक चौहान, ग्राम ढकुची से हूँ। आज मक्का का भाव देखो कैसा है, वो डीजल का देखो। कुंटल भी आज 1 कुंटल मक्का बेचते हैं तो 10 लीटर डीजल आ रहा है। अब क्या, कैसे जाएंगे वहाँ? उसका तो भाड़ा ही हो रहा है। 10 कुंटल में वहाँ थोड़ी। खेत खलिहान चौथा तंत्र का अभियान, किसानों के आंदोलनों को लेकर के चौथा तंत्र का अभियान सतत जारी है। हमारी ये कोशिश है कि आंदोलनों में किसानों की क्या राय है,
सरकार तक कैसे पहुंचाई जाए, हमारा ये अभियान चल रहा है। आप लोग इस अभियान को देखते रहिए। देश के प्रधानमंत्री चाहे गुजरात चले जाएं, कच्छ चले जाएं, या राहुल गांधी अपने ननिहाल इटली चले जाएं, लेकिन ये किसान दिल्ली में बैठे हैं, डटे रहेंगे, किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। इनका किसी के कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अन्नदाता हैं और अन्नदाता हमेशा डट कर रहता है। राहुल गांधी के अपने ननिहाल आंदोलन के दौरान जाने पर प्रश्न उठा रहे हैं, वही लोग गुजरात चले जाते हैं, गुजरात के कच्छ में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। ये किसान हैं, ये कहीं नहीं जाते, कभी छुट्टियां नहीं मनाते। खेती किसानी में कभी छुट्टियां नहीं मनाई जाती हैं। आज भी वो यहाँ पर डटे हैं, आंदोलन के मैदान पर डटे हैं और पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ बैठे हैं अपनी मांगों को मनवाने की। सरकार है साहब, मुसलमानों को कहते हो आपको CAA समझ में नहीं आया, व्यापारी को कहते हो कि आपको GST समझ में नहीं आया, कश्मीरियों को कहते हो कि आपको धारा 370 हटाने का समझ में नहीं आया, अब कह रहे हैं किसानों को कि आपको कृषि बिलों का फ़ायदा समझ में नहीं आया। अन्ना हजारे के जन लोकपाल अभियान से जारी हुई ये सरकार, चालू हुई सरकार, आज आंदोलनों को समझने की नीयत नहीं समझ रही है, या आंदोलनकारियों की नीतियों को समझने की नीयत समझ में नहीं आ रही सरकार की। सरकार का जन्म ही आंदोलन से हुआ था। अन्ना हजारे के आंदोलन के परिणाम स्वरूप, क्रांतिकारी स्वरूप से लोगों में एक बात समझ में आई थी कि घमंडी सरकार को कैसे हटाना है। आज सरकार का यही रूप दिख रहा है। 32वां दिन हो गया है, किसानों के आंदोलनों को दबाने की कोशिश की गई है, किसानों को बांटने की कोशिश की गई है, लेकिन ये किसान है कि आज भी निष्ठुर होती है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में 40 किसानों की मौत हुई, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन 40 मौतों को उनकी सांत्वना तक या उनको सही बताने तक के सामने नहीं आ रहा है। ये सही है कि जो भी सत्ता में बैठता है वो शक्ति पाकर के सर्वसंपन्न होने की कोशिश करता है। आंदोलनों के परिणाम स्वरूप लोगों ने सरकार को अपना वोट दिया था, सरकार को बदलने की चेष्टा की थी, लेकिन यही चेष्टा अब वापस शुरू हो गई आंदोलनों के माध्यम से। भाजपा की केंद्र में सरकार आंदोलन से बनी थी, लेकिन वही आंदोलन का रूप किसान आंदोलन ले रहा है। इससे एक बात प्रतीत होती है कि जो भी सत्ता में जाता है वो अपने आप को सर्वमान्य समझ लेता है। लोगों की भीड़ एक जानवर जैसा रेंगते हुए दिखाई देती है। जो भी नेता नेतृत्व करता है वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ लेता है, और यही हालत आज सत्ता में बैठी हुई सरकारों के साथ में है। उनको लग रहा है कि हजारों लोग, लाखों लोग जो मैदान में डटे हुए हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेकर हैं, लेकिन इनसे केवल बात करने की कोशिश का दिखावा किया जा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता कि इस प्रकार के आंदोलन हो, आंदोलन को किस प्रकार से दबाया जाए। जी हुकूमत ने ये बात हमारे में बैठा दी कि लोगों को विभाजित किया जाए, लोगों को विभाजित करके सत्ता में बना रहे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके लोगों को बांटा और सत्ता में रहे। आज भी सरकार आंदोलनों में किसानों को बांटना चाह रही है। किसानों को खालिस्तानी समर्थक, वामपंथी समर्थक, भाजपा के किसान, कांग्रेस के किसान, इस प्रकार से विभाजित किया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान में किसानों को नहीं बांटा जा सकता, इसलिए यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात न करते हुए सरकारें उनको कांग्रेसी आंदोलन बता रही है, वामपंथी आंदोलन बता रही है। वास्तविकता ये है कि सरकार इस आंदोलन को विभाजित करके अपनी सत्ता को बनाए रखने की, आंदोलन को ख़त्म करने की, आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश में लगी हुई है। डिवाइडेड एंड रूल की पॉलिसी तो सदियों से इस देश में चली आ रही है। इस देश में जो भी सत्ता में रहा है वो हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि लोगों पर, उनके दिमाग पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। उसमें एक ही बात समझ में आती है कि यदि आपको सत्ता में बने रहना है, आपको सत्ता बनाए रखनी है, अपना प्रभुत्व बनाए रखना है, अपनी शक्ति बनाए रखनी है, तो लोगों में आपको विभाजन करना पड़ेगा। चाहे वो हम पुराने युग में चले जाएं तो वहाँ पर भी शूद्र वैश्य में विभाजन करके सत्ता में बने रहे। सूर असुर शूद्रों को सत्ता से कैसे बाहर रखा जाए, सत्ता में कैसे बने रह जाए, विभाजनकारी नीतियाँ हमेशा से सक्रिय रही। सत्ता में आते हैं, सत्ता में जो भी आता है वही कोशिश करता है कि किस प्रकार से सत्ता को बचाए रखे। मुगलों ने भी इसी विभाजनकारी नीतियों को अपना करके सत्ता में 800 साल बने रहे। उसके बाद में अंग्रेज आ गए और अंग्रेज़ों ने भी 200 साल तक अपनी सत्ता को बनाए रखा। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में विभाजित करके, मुसलमानों को प्रश्रय दे करके
अपनी सत्ता को 200 साल तक बनाए रखा, बचाए रखा। लेकिन उसके बाद में जब आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफ़र आए, जफ़र के तीनों बेटों को जब अंग्रेज़ों ने सिर कलम कर दिया, उसके बाद से जिनके हाथ में सत्ता आई उन्होंने भी यही कोशिश की। दिल्ली में चल रहे आंदोलनों को भी इसी तर्ज पे दबाया जा सकता है। सत्ता में बैठे लोग ये भली बातें जानते हैं कि वहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चल सकती, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान कह करके किसानों को नहीं बांटा जा सकता। अब इन लोगों पे कैसे विभाजन किया जाए, इन लोगों को कैसे बांटा जाए, तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि आंदोलन को वामपंथी बता दिया जाए, आंदोलन को खालिस्तानी समर्थक बता दिया जाए, आंदोलनों को कांग्रेसियों का बता दिया जाए, ताकि भाजपा और कांग्रेस में किसानों को बांट करके हम अपनी सत्ता को बनाए रखें, आंदोलन को दबा सके, आंदोलन को खत्म कर सके। लेकिन किसानों ने अपने 40 संगठन बना लिए हैं। 40 संगठनों में कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है कि हम कांग्रेसी हैं या हम बीजेपी हैं। वास्तव में किसान किसान है, किसान स्वतंत्र है, उसको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पूरा देश का किसान 32 दिन में एक अपना मत जाहिर कर चुका है। और छोटे छोटे गाँवों से लेकर के बड़े बड़े आंदोलनों तक ये बात साफ हो रही है कि किसान इस बात को समझ गए हैं, लेकिन मोदी जी इस चीज़ को या सत्ता में बैठी हुई सरकार इस चीज़ को समझ नहीं पाई।